दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स फील्ड में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं पार्ट 3। ओके, इंडियन पॉलिटी जो है इसका पार्ट 3 है ये। ओके, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो लूसेंट हम कवर कर रहे हैं, इसकी सीरीज का तीसरा पार्ट है ये। ओके, इसमें हम कई चीजों को जानेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, फिर भारतीय संविधान की अनुसूचियां कौन सी देखने मिलती है हमारे को, कितनी अनुसूचियां हैं, देशी रियासतों का विलय किस तरीके से हुआ, और फिर भारतीय संविधान के भाग कितने हैं और कौन से हैं, फिर लास्ट में भारतीय नागरिकता। तो इस वीडियो में हम इन 6 चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है क्या है, आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को क्या कहते हैं? आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना का आपको पता होना चाहिए, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। कब करी थी? 13 दिसंबर सन 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश हुआ था उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है, हम एक बार पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर बात आती है 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात आती है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। फिर दो प्रकार की समानता की बात आती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो ये पूरी प्रस्तावना हमारी, जिसमें 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कौन कौन सा न्याय? कितने प्रकार का है? 3, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ओके, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। वो कौन कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना विश्वास। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन सी 2 प्रकार की समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये इस तरीके से ये दी गई है। कब बनकर तैयार हुई थी? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसका ये दिया गया है। और इसमें आज तक सिर्फ एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो हुआ है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन हुआ है और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? वो जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा एकता अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। ओके, तो इस तरीके से प्रस्तावना देखने मिलती है हमारे को भारतीय संविधान की। ओके, और इसमें हम देखते हैं इससे ज्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि कब कौन से संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, समानता की बात की गई। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल जो केस था 1957 में, इसमें निर्णय घोषित किया गया था कि न्यायालय परिवर्तित नहीं किया जा सकता संविधान की प्रस्तावना को। ओके, उसके बाद में केशवानंद भारती मुकदमा आया 1973 में, जिसमें केरल राज्य विवाद में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन कर सकती है संसद। तो ये चीजें हमारे को कुछ केस देखने मिलते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद में सेकंड बात करें भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत मतलब किन देशों से क्या लिया है। भारतीय संविधान को मिश्रित संविधान भी कहा जाता है, फूलों का गुलदस्ता भी कहा जाता है, या हम कहें कि उधार की टोकरी भी कहा जाता है। तो उसका कारण यही है कि अनेक देशों से हमने अलग अलग चीजें ली है, अलग अलग प्रावधान लिए हैं। सबसे पहले तो बात करें 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, जिसमें से 250 अनुच्छेद जो है वो लिए हैं किसके? 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्या? 1935 के अधिनियम के द्वारा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें। जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, जो ब्रिटेन है या इंग्लैंड जिसे कहते हैं, उससे क्या क्या लिया है हमने? वो लिया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता कानून निर्माण की विधि, कानून का शासन। ओके, एकल नागरिकता कानून निर्माण की विधि, कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका, और लास्ट चीज जो ली है हमने वो ली है जो सबसे आगे हुई जीते प्रणाली।
तो ये 6 चीजें ली है। क्या क्या? एकल नायकता, विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका, ओके, और संघ वो जो है सबसे ज्यादा आगे वही जीते प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, और इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली और कानून का शासन, कानून निर्माण की विधि। इसके अलावा बात करें अमेरिका से क्या क्या लिया हमने? अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए हमने, मौलिक अधिकार, ओके। अगर हम बात करें ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने, वो पता लग गया, ओके। फिर उसके बाद में यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, और वित्तीय आपातकाल से राष्ट्रपति उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है उससे संबंधित प्रावधान, ओके। ये लिया अमेरिका से। क्या क्या? महाभियोग की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों की सूची, मौलिक अधिकार मतलब वहीं से लिया हमने अमेरिका से। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और साथ ही साथ जो हमारे को देखने को मिलता है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ये कुछ प्रावधान है जो अमेरिका से लिए। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ओके। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसे लिए? जापान। उसके बाद बात करें रूस से मौलिक कर्तव्यों की सूची ली है, जो हमारे इस टाइम पे 11 है, पहले 10 थे, ओके। इसके अलावा हमने और क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्यों की सूची और साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना, ये लिया हमने रूस से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो आर्टिकल 368 में दी गई है, ओके। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आयरलैंड से हमने देखा है कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिए नीति नियंत्रण तत्व। आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति नियंत्रण तत्व लिए हैं, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, साहित्य, कला, समाज विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र, ठीक है, तो वो जो है वो प्रावधान इसी से लिया हमने, आयरलैंड से। बात आती है कनाडा की। कनाडा से क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था लिया हमने, संघात्मक शासन व्यवस्था भारत की, वो ली है हमने कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है हमने। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, संघ राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, या हमने कनाडा से लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति और साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान जो लिए वो जर्मनी से लिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है और प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंधों शक्तियों का विभाजन। और उसके बाद हम बात करें, हम इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है, उधार का तहरा कहा जाता है भारतीय संविधान को, सिर्फ इन स्रोतों के कारण। उसके बाद बात करें हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों की, तो 12 अनुसूचियां हमारे को देखने मिलती हैं, पहले 10 थी, ओके। अगर हम बात करें अनुसूचियों की तो पहले 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में 12 हो गई, 4 जो है वो संशोधन करके जोड़ी गई। 1951 के बाद जो है पहला संविधान संशोधन हुआ, अधिनियमों द्वारा विभिन्न कालखंडों में जो है 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। पहली अनुसूची में क्या है? हमारे 28 राज्य हैं और जो संघटक राज्य हैं उनका वर्णन किया गया है, जो हमारे 28 राज्य हैं और भारत के संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में, ओके। वो आपको पता है कौन कौन से राज्य क्या है, उनका गठन कब कब हुआ, मैंने उस पर स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है। दूसरी अनुसूची में क्या आता है? दूसरी अनुसूची में आता है जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, इन सब की जो सैलरी आती है, इनका वेतन और भत्ते का जो प्रावधान है वो किया जाता है, वो दूसरी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो वर्णन किया गया वो करा गया है शपथ का, कि शपथ जो ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, ठीक है, तो वो जो है उसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो अलग अलग राज्यों कितने कितने सदस्य होंगे उसका प्रावधान किया गया है, ओके। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण का प्रभाव है, जो भी अनुसूचित जाति है, क्षेत्र है, उनके अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन के प्रावधान। 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, जो अब हो गए हैं 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वो हो गए 61, और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वो हो गए अब 52। 5 विषय जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिए गए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को लेकर, ओके, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को लेकर, जो शुरुआत में 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी? पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदी, ये 5 थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये हो गई 9। फिर गुजराती, मराठी, ओके, कश्मीरी, उड़िया, असमिया, ये इस प्रकार से 14 भाषाएं थी। 15वीं जोड़ी गई सिंधी 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में। फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। फिर 4 भाषा बाद में जोड़ी गई, 92 अमेंडमेंट था, 92वें संशोधन 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं थी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, ओके। तो इस तरीके से 22 भाषाएं हमारे को देखने को मिलती हैं, जो 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है।
ये 8 अनुसूचियां पहले से मौजूद थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें 284 अधिनियम जो है इसके अंतर्गत रखे गए। 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में 52वां संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची 1993 में 73वां संशोधन, और 12वीं जोड़ी गई सेम इसी टाइम पे 74वें संशोधन के द्वारा। तो इस तरीके से हमारे को देखने मिलते हैं। इनमें ये विषय आपको पता होने चाहिए। 11वीं में 29 विषय, 12वीं में 18 विषय, दोनों एक ही टाइम पे जुड़ी गई थी। उसके बाद में ये हो गई हमारी अनुसूचियां सारी। उसके बाद में आता है देशी रियासतों का विलय किस तरीके से हुआ। तो देशी रियासतों के विलय आपको पता होना चाहिए कि 565 रजवाड़े थे। 565 रजवाड़ों का शासन था, राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था, राजाओं के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। तो 565 रजवाड़े हमारे को देखने को मिलते हैं जो पूरे भारत में, और उनके द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता था पूरी तरीके से। और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, लेकिन भारत जो है पूरा टूटा पड़ा था, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे को देखने को मिलता है। बाद में जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है योगदान दिया गया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से जो हस्ताक्षर करे गए, सभी रजवाड़ों को शामिल करने पर जोर दिया गया। 4 रियासतों में मिलाने में दिक्कत आई थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। 4 रियासतों में मिलाने में दिक्कत आई थी। बाकी 565 रजवाड़ों में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाकर सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शामिल करवा लिया गया था। तो रजवाड़ों को इस तरीके से विलय किया गया। जूनागढ़ के राजा थे महावत खान उस समय पर, और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, और मणिपुर के बौद्ध चंद्र सिंह, और साथ ही साथ हमारे को देखने मिलते हैं हैदराबाद के निजाम, जो कि ये शामिल नहीं होना चाहते थे। इसके अलावा हम बात करें भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो 22 भाग हमारे देखने मिलते हैं भारतीय संविधान में। ओके, जैसे सबसे पहला भाग है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नागरिकता 5 से 11 तक दी गई है भाग 2 में। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्णय तत्व दिए गए हैं, 36 से 51 भाग 4 में। ओके, उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 51 ए, भाग 4 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें हम भाग 5 संघ, 51 जो है अनुच्छेद तक हो गया। फिर 52 से लेके 151 अनुच्छेद तक जो है संघ से संबंधित प्रावधान है भाग 5 में। भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान है। ओके, जो हमारे को 152 से लेके 237 तक देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य हमारे को देखने मिलते हैं अनुच्छेद 238 में। ओके, और संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 देखने मिलता है हमारे को, जिसमें 239 से लेके 242 तक है प्रावधान। फिर नगर पालिका आ जाती है भाग 9 में, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियों को लेकर जो कि 243 के अंतर्गत ही है। भाग 10 में अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हमारे को देखने मिलता है 244 में है जो है। 245 से 263 तक केंद्र राज्य के संबंध देखने मिलते हैं हमारे को। ओके, भाग 11 में। भाग 12 की बात करें वित्त संविदाय संपत्ति वाद विवाद है 264 से 300 ए तक। इसी में जो संपत्ति का अधिकार था वो 44 संशोधन के द्वारा 1978 में जो हटा के रखा गया वो 300 ए में रख दिया गया है। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, जो 301 से 307 तक है। फिर संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो यूपीएससी है वो भाग 14 के अंतर्गत रखी गई है 308 से 323 तक। और फिर उसके बाद भाग 15 में निर्वाचन चुनाव आयोग का वर्णन है जो 324 से लेकर 329 तक है। 329 फिर उसके बाद में 330 दिन वो दिया गया प्रावधान। भाग 17 में भाषा को लेकर राजभाषा 343 से 351, और 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है जो हमारे को देखने मिलते हैं भाग 18 में।
भाग 19 में प्रीग्रेड दे रखे 361 से 367, फिर 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है भाग 20 में, और फिर भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है जो विशेष उपबंध दिए गए हैं 369 से 392, और 393 395 तक एंड में एडिटिंग दी गई है भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में। और लास्ट हम देखते हैं इसमें भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता की बात की गई है। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था, 1955 नागरिकता अधिनियम आया था, ओके, नागरिकता अधिनियम, ओके, 1955 में। और इसी के तहत जो है 5 आधार पर नागरिकता हासिल की जा सकती है, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण द्वारा, देश के भूमि विस्तार द्वारा, देशीकरण द्वारा। और बाद में इसमें प्रावधान करके 1986 में इसको संशोधन कर दिया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 1986 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ओके। बाद में इसमें और बदलाव लाया गया, वो आया 2019 में। तो इस तरीके से जो है नागरिकता के अलग अलग प्रावधान हमारे को देखने हैं। नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, तो नागरिकता का या तो खुद परित्याग कर दे, ओके, खुद परित्याग कर दे, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली जाए और किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली जाए। तो इस तरीके से हमारे को नागरिकता के प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो ये है तीसरी वीडियो आपकी पार्ट 3 देखने को मिलती है हमारे को इंडियन पॉलिटी की। आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी, अभी आपकी मैंने बताया 10 पार्ट आएंगे इस वीडियो के, और प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, पहली दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखोगे उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो एस्पिरेंट तक, जो भी एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन जो है वो मैं यहाँ से कवर कराऊंगा पूरा, और 10 वीडियो में आपको ये इंडियन पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।